महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ सभी भगत जनों का कल्याण करें। सच पूछो तो जीवन में जो सबसे बड़ा तप है वह है बिना स्वार्थ के किसी और की भलाई के लिए जीना। यही असली धर्म है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे केवल नाम का जप भी जीवन की दिशा बदल सकता है और हर प्राणी के भीतर भगवान का अंश है। अब हम पहुंच रहे हैं अपने 12वें अध्याय पर, जो हमें सिखाता है भक्ति और सेवा की सही परिभाषा। इस अध्याय में एक साधारण गृहस्थ की कथा है जिसने किसी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ी, कोई विशेष व्रत नहीं किया, परंतु उसका जीवन एक ऐसी भावना से भरा था जिसे देख स्वयं नारायण भी प्रसन्न हो गए। आज का अध्याय बताएगा कि भगवान को केवल पूजन से नहीं, सेवा से भी पाया जा सकता है। किस प्रकार एक व्यक्ति समाज की भलाई करके स्वयं को भी ऊंचा उठा सकता है, और वो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हर दिन हमें पुण्य दिला सकती है। तो आइए सुनते हैं एक ऐसे सेवा पथ पर चलते व्यक्ति की कथा जिसने दिखाया कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर की घंटियों में नहीं, इंसानियत की सेवा में है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ सभी भगत जनों का कल्याण करें। शिव पुराण 12। हिमवान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव जी का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, नदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्ष पूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ शिव जी को प्रणाम किया और अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फल फूल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है, अतः आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी 2 सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मनोहरी काम रूपनी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्व उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटाजूटधारी वेदांत वेद चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप में ही लगे रहे। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वे उस समय इस संशय में पड़ गए कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरिराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देव देव महादेव करुणा कर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्व महेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ। जो भी भगत जन समय निकाल कर श्रावण मास में आपकी कथा का श्रवण कर रहे हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है आप सभी भगत जनों का कल्याण करें, सबको सद्बुद्धि दें, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव। मैं आपको प्रणाम करता हूँ स्वामीन प्रभु। मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी यह बात सुनकर देव देव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिराज, तुम अपनी इस कन्या कुमारी को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकते हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, यह तो बताइए किस कारण से मैं इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए नहीं आ सकता? क्या यह आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे नहीं लाने का क्या कारण है?
यह मेरी समझ में नहीं आता। यह सुनकर भगवान वृष ध्वज शरम्भु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट योगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वे हिमालय से बोले, शैलराज, ये कुमारी सुंदर कटि प्रदेश से सुशोभित, तनवंगी, चंद्रमुखी और शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बारंबार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपनी कहा है। विशेषतः युवती स्त्री तो तपस्वी जनों के तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी योगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदाक्त, धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचल राज, स्त्री के संगम से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उससे वैराग्य नष्ट होता है और वैराग्य ना होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल, तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस तरह की बहुत से बातें कहकर महायोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवऋषि शंभु का यह निरामय, निस्पृह और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चकित, कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिराज हिमवान को चकित हुआ जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके निशब्द वचन बोली, हर हर महादेव, जय शिव शंकर भोलेनाथ, सभी भगत जनों का कल्याण करें। आज की कथा ने हमें याद दिलाया कि भगवान मंदिर में नहीं, भूखे की रोटी में, प्यासे के पानी में और दुखी के सहारे में रहते हैं। जिसने भक्ति को सेवा बना लिया वह ईश्वर से दूर नहीं हो सकता। 12वें अध्याय की सीख यही कहती है, धर्म वही है जो औरों के काम आए। कल के अध्याय में हम जानेंगे कैसे एक अभिमानी राजा को उसके ही स्वप्न ने उसकी सच्चाई से परिचित कराया और क्यों कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा उसी रूप में लेते हैं जिससे हम घृणा करते हैं। अगर ये बातें दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। प्रभु के प्यारे, जय श्रावण मास, जय शिव शंकर भोलेनाथ, सभी भगत जनों का कल्याण करें। मेरी शिव शंकर भोले भंडारी से यही प्रार्थना है, हे भोलेनाथ, जो भी भगत जन समय निकाल कर श्रावण मास में श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप सभी भगत जनों का कल्याण करें, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।